था सर शेखपुरा, तो हमारे हस्बैंड जो है ब्लड कैंसर से गुजर गए। तो हमारे बच्चे 2 बच्चे मेरा सर शेखपुरा से हैं, तो हमारे उस घर से अभी रिश्ता चलती है। तो फिर क्यों नहीं आप लोग रहने लगे? इसलिए नहीं रहने लगे कि मुझे मारता-पीटता था पूरा तरह से, और मेरी जो सास थी ना, वो बोलता था कि भैंसों के साथ रहने के लिए और देवर के साथ भी रहने के लिए। अच्छा, उसके बाद इसलिए पहुँचे थे सर कि हम अपने 2 बच्चे को किस तरह से पाला था। मेरे बच्चे को मारता-पीटता था, बोलता था कि हम नहीं रखेंगे। तो सर मैं तो शादी किया था अपने 2 बच्चे के लिए, मैं अपनी बच्ची को मार बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मैं आकर और जूठा बर्तन वाला काम करने लगी थी घर-घर में। तो क्या हुआ सर कि मैं तो ये नहीं जान रही थी, उस समय मेरा क्या हुआ सर कि मैं बच्ची को अपना डिलीवरी दे करके मम्मी-पापा ही पास थे, तो मम्मी-पापा के पास मैं कितना दिन रहूँगी? तो क्या हुआ कि मैं किराए खोजने चली गई। तो नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। अभी मैं मौजूद हूँ नवादा में, हमारे साथ सोनाली पांडे जी हैं, सोनाली शर्मा जी हैं, और इनके साथ भी कुछ घटना घटा है। क्या मामला है जानेंगे। सोनाली पांडे जी का 3 शादी हुआ है। पहला शादी जो है 2012 में जो हिंदू धर्म से पारंपरिक जो शादी होता है वैसे किया गया उनकी, लेकिन 3 से 4 साल के बाद इनका जो पहले पति थे उनका डेथ हो गया। लेकिन उसके बाद दूसरा भी शादी हुआ, वहां भी नहीं रह पाए, और तीसरा जो है किसी नवादा में आकर अनजान में जो है कोई फ्लैट में डेरा लिए। वहां पर डेरा लेने के बाद मकान मालिक जो है का बेटा जो है जोर जबरदस्ती इनके साथ लगभग 3-4 साल रहने लगा। उसके बाद जो है मामला कुछ बिगड़ गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सोनाली शर्मा। अच्छा, क्या कुछ घटना घटा है? घटना ये घटा कि सर मैं तो नवादा की हूँ, और हमारे साथ तो पहले से ही घटना घट चुकी थी। तो अभी क्या हुआ सर कि मेरा पहला शादी हुआ था सर शेखपुरा, तो हमारे हस्बैंड जो है ब्लड कैंसर से गुजर गए। तो हमारे बच्चे 2 बच्चे मेरा सर शेखपुरा से हैं, तो हमारे उस घर से अभी रिश्ता चलती है। और दूसरी शादी जो मम्मी-पापा मैंने करवाए झरिया धनबाद। तो सर वो क्या हुआ कि वो थोड़ा उम्रदार थे, उसके बाद भी मैं रहने के लिए राज़ी हो गई, इसलिए कि हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चे की खुशी के लिए मैं डलना ये चाहिए। पहला वाला जो पति थे उनसे कितना बच्चा था? 2 बेटा, और दूसरे वाले से? 1 बच्ची थी मेरी, 3 महीना ही पेट में थी। तो फिर क्यों नहीं आप लोग रहने लगे? इसलिए नहीं रहने लगे कि मुझे मारता-पीटता था पूरा तरह से, और मेरी जो सास थी ना, वो बोलता था कि भैंसों के साथ रहने के लिए और देवर के साथ भी रहने के लिए। अच्छा, उसके बाद नवादा आप कैसे पहुंचे? नवादा से इसलिए पहुँचे थे सर कि हम अपने 2 बच्चे को किस तरह से पाला था। मेरे बच्चे को मारता-पीटता था, बोलता था कि हम नहीं रखेंगे। तो सर मैं तो शादी किया था अपने 2 बच्चे के लिए, मैं अपनी बच्ची को मार बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए मैं आकर और जूठा बर्तन वाला काम करने लगी थी घर-घर में। तो क्या हुआ सर कि मैं तो ये नहीं जान रही थी, उस समय मेरा क्या हुआ सर कि मैं बच्ची को अपना डिलीवरी दे करके मम्मी-पापा ही पास थे, तो मम्मी-पापा के पास मैं कितना दिन रहूँगी? तो क्या हुआ कि मैं किराए खोजने चली गई। तो मैं किराए के मकान में रहने लगी, तो वही अरुण महतो का पुत्र है विनय कुमार। उन्हीं के घर में रहने जी, लगे? विनय तो महतो डेरा लिए? डेरा लेकर आने लगे। तो उन्होंने मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती किया, ना आप इसके मैं रूम में गई या मेरे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती की। जोर जबरदस्ती किया, उसके बाद फिर आप लोग जो है साथ में रहने लगे? ज़बरदस्ती किया सर, उस समय मैं चीखी-चिल्लाई तो मैं थाना जाने लगी, तो उनके मम्मी-पापा मेरा पैर पकड़ने लगी कि मेरा बेटा तो कुँवारा ही है ना, जो तू गलती किया है ना बेटा, तू तो देख ही के किया होगा ना कि 3 बच्चा है, तो मेरा बेटा रखेगा। मतलब आपको जो झांसा दिए कि शादी जी, जी। करेंगे। तो मुझे 4 साल तक रखा सर उन्होंने, 2 साल तक अपने घर में रखा, शादी का झांसा देकर कि मैं कोर्ट से करूँगी, जो मेरा बेटा को टीचर का तैयारी फिर ऐसा क्या हुआ? कमरे का लड़ाई कब बाहर आ गया? बाहर तब आया सर कि बताती हूँ कि उनके बेटा जो है बोले ना उनकी मम्मी कि जो बेटा को मेरे टीचर का तैयारी होने दो, उसके बाद मैं कोर्ट से लिखा-पढ़ी करवाऊँगी। तो मैं सोची कि ठीक है कि अपने 3 बच्चे के लिए मैं जी रही थी ना, तो हम बोले ठीक है। तो क्या हुआ ना सर कि उस समय क्या हुआ कि उस शादी तय करवा लिया था अपना, मुझे पता नहीं वो सर। करवाया था ये विनय? विनय करवाए, कब करवाए कि मुझे स्टेज पे चढ़वा दिया, मुझे स्टेज डांस करवाने लगा। और मॉडलिंग सब तो करते ही थे। मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया, बंदूक का नोक से मुझे नचवाता था, नहीं नाचना चाहते थे इसलिए कि हम जोर जबरदस्ती करके नचवाता था? ज़ोर-ज़बरदस्ती से नचवाता था। क्यों? क्या बोलता था कि डांस करो नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे, जान से मार देंगे मार अगर देंगे नहीं तुम्हारे। डांस करेगी तो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। हमारा वीडियो एक बनाकर रख लिया था, मुझे नहीं पता था, ब्लैकमेल करता था। मतलब आपका वीडियो बना कर जी, रख लिया देखिए था? मारता-पीटता था पूरा हाथ में, और पीठ में जला-जला के मारता था छूली से। तो सर मैं मजबूरी में करती थी कि मैं अपने 3 बच्चों को लेकर मैं कहाँ भटकूँगी। तो मैं करने लगी स्टेज शो, और करती भी तो रही। जब आप बोले पहला बात उसका कंप्लेन किए थे, जब आपने ऐसा जोर जबरदस्ती किया था तो कंप्लेन किए थे सर, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जा ही रहे थे कंप्लेन करने के लिए, शुरुआत की अच्छा, कहानी। कंप्लेन नहीं किए थे? नहीं किए थे कंप्लेन हम, क्योंकि हमारे बच्चे थे सर 3-3, और मेरी बच्ची तो छोटी थी, गोदी में उसको कैंसर था। तो मैं तो इलाज करवाती कि मैं थाना पुलिस लड़ती। जब उस समय आप पैसा कमा को विनय को देते थे? जितना भी मैंने पैसा कमाया अपना लाइफ में, अभी फिलहाल, तो जितना भी अकाउंट में सर, अकाउंट मेरा, मेरे अकाउंट में नंबर उसका रहता है। ऐसा क्यों? अकाउंट आपका, नंबर सर उसका? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ।
अब मुझे नहीं पता चला, वो बोला चलो अकाउंट खुलवा दिया, मैंने गया खुलवाने के लिए, तो मुझे नहीं पता था सर कि वो अपना नंबर डाला। जब मैं चुप से ही पैसा निकालने के लिए गई थी, कुछ ला एटीएम कार्ड वगैरह भी उसी को दे दिए थे? जी, सब उसी के पास था, टोटल चीज़। जब मैं गई यहाँ क्या बोलता है मार्केट गई, तो हम बोले ₹500 निकालेंगे, तो गए निकालने, तो बोला ये कि नंबर बताइए। नंबर जब अपना मोबाइल नंबर बताएँ, तो नहीं बताया। जब विनय का नंबर बताएँ, तो तुरंत शो कर गया। जैसे जब आप तीसरा जो ये शादी की, उसके बाद आपके पिताजी और माताजी भी है नवादा में ही है, वो क्या बोले? सर मम्मी-पापा क्या बोलेंगे? मम्मी-पापा तो मेरा जान ही रहे हैं ना कि मैं तो शादी उससे नहीं किया था ना, उन्होंने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। उसके बाद आप लोग रहने के लिए तैयार हो जी, गए? रहने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे। मम्मी-पापा तो मेरा नहीं तैयार अच्छा, हुए। उसके बाद आप कहाँ-कहाँ अभी तक शिकायत करने के लिए गए हैं? हाई हाई कोर्ट में तो वही बेल फाइल किया, यहाँ बेल फाइल किया था तो रिजेक्ट हो गया, तो अभी हाई कोर्ट में दिया। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी सर कि बिना देखे हुए हाई कोर्ट में कैसे रेप केस का सुनते हैं कि बेल दे देगा। उसके बाद बीना मानवी के पास शायद आप मीना गए। मानवी के पास मैं गई हूँ, एसपी के पास गई हूँ, डीआईजी के पास गई हूँ, महिला थाना में तो केस ही किया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। वो जो है नवादा में लड़का रहता हाँ, है, नवादा में ही रह रहा है, सबड़ी गाँव में। सबड़ी गाँव में रह रहा जी, है, गाँव मतलब में रह नवादा रहा छोड़ दिया है। है। नवादा छोड़ नहीं दिया सर, शाम को तो आता ही होगा ना। लेकिन अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, नहीं कोई हुई। कार्रवाई नहीं। क्या लगता है कि पुलिस आखिर क्यों लेट कर रही है? क्या लगेगा सर, यही लग सकता है। देखिए सर कि जब लड़की का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं तो यही सोचूँगी कि कुछ तो ज़रूर लड़के वाले कुछ किए होंगे। लड़की मतलब पैसा पैसा-वैसा दे दिए होंगे। कहाँ दिए होंगे? थाना में दिए होंगे, महिला थाना में। क्योंकि सर देखिए हम अपने बच्चे को पालेंगे कि हम थाना में पैसा देंगे? नहीं हमारे औकात है क्या देने। पहले पति का जो आपका बीमारी मतलब डेथ हुआ, किस कारणवश हुआ था? ब्लड कैंसर था सर। ब्लड कैंसर जी, था। तो मेरा पहले घर जो है ना सर, उससे मेरा अभी भी रिश्ता चलता है। मेरी सास, ससुर, ननद सब आते-जाते हैं। विनय को सब पहचानते हैं। विनय वहाँ गया भी है। जब घर-द्वार देखने कर गया था, तो विनय भी अच्छा 1 महीना जाकर फिर वहाँ। सोनाली पांडे आगे क्या करेगी? अब मुझे आगे यही कहना है सर कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई, बस मुझे अपना ले। और अपना ले, अभी तो आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि अपना ले, जी। दूसरा में आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर तो ये कैसे? देखिए कार्रवाई क्यों नहीं माँग करेंगे सर, जब मुझे वो नहीं रखेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगी भटकने के लिए? हमारे पैसा कौड़ी सब कुछ उन्होंने ले लिया, गाड़ी-घोड़ा सब कुछ मेरा ले लिया, तो मैं कहाँ जाऊँगी? अब मैं कहाँ जाकर रहूँगी? सारा पैसा जितना सारा कमाया पैसा पूरा ले लिया। उन्होंने ले लिया। हाँ, तो हमारे साथ थे सोनाली पांडे जी और अपनी जो अब उनके साथ जो घटना घटा वो सारी चीज़ों को बातों को बताएँ रखे हैं। अगर आप भी कहीं भी डेरा लेते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं रहने के लिए तो पहले आप जो है जिस मकान मालिक रहते हैं उसको पूरी तरह से जाँच-पड़ताल कर दें कि मकान मालिक का क्या कैरेक्टर है, सारी चीज़ों को जानें कि उनका परिवार का क्या कैरेक्टर है, उसके बाद आप डेरा लें। नहीं तो आपके साथ इस तरह का घटना घट सकता है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा, मैं प्रिंस, जय हिंद।